नारायण गोसाई महाराज, भक्तिवेदांत स्वामी महाराज, श्री गुरुबंधु भक्त सुधर गोसाई महाराज, भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी नरसिंह महाराज एवं समस्त वैष्णव के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हूँ। कल से आप लोग के निकट में श्री मनोशिक्षा ग्रंथ को कुछ अध्ययन कर रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने कहा था मन ही जो हमारे बड़ा चंचल है। तुम्हारा मन चंचल है क्या, बताओ, है कि नहीं है? सभी के मन चंचल होता है, इसलिए कहते हैं चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दलम। जी मन बहुत चंचल, उसके दृढ़ कैसे किया जाए, स्थिर कैसे करा जाए, उसके लिए गीता में भगवान अर्जुन के दो पद बताया। एक क्या है, अभ्यास और वैराग्य आदि के द्वारा। अभ्यास उसके बार बार अनुशीलन करने के नाम ही अभ्यास कहा जाता है, क्योंकि हमारे जितने भी इंद्रियां हैं स्वाभाविक रूप में इंद्रियों की जो विषय आदि है उसके तरफ जाना ही इसके स्वाभाविक धर्म है। जैसे आँख है, आँख की धर्म कहाँ है, क्या चीज़ सहज रूप में आँख कहाँ पर चले जाते हैं, जहाँ पर सुंदर रूप हो है, एक जाएगा नहीं, सुंदर गुलाब के फूल यहाँ पर रख दीजिए, देखो आँख अपने आप जाएगा। सुगंध नासिका चले जाते हैं। तो सारी इंद्रियां आदि की राजा कौन है, मन है जी। मन के जो कब जब वशीभूत कर लेते हैं तब वो सब कुछ हो जाता है। इंद्रियां आदि अपने आप वो दमन हो जाता है, दमन मन कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी इस ग्रंथ को मैंने प्रकट कर रहे हैं, प्रकाश कर रहे हैं, प्रणयन कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं, इस ग्रंथ को बार बार अध्ययन करने से किस प्रकार हम अपने मन को भगवान में लगाए, भगवान के चरण में, राधा गोविंद के चरण कमल में हम लगाएं। इसलिए कह रहे हैं ये श्लोक में प्रत्येक पद का गुण तात्पर्य कर दिया जा रहा है। बड़े सौभाग्य से जन्म जन्मांतर की सुकृति पूंजीभूत होकर जिस समय जीव के हृदय में भगवत विषयनी श्रद्धा उदित होती है, उस समय उसके लिए जो नितांत कर्तव्य है यह समस्त वर्णना कर रहे हैं। सुकृति होने पर जीव तब भक्ति मार्ग में आते हैं। भक्तिस्तु भद्भक्त संगेन परिजायते सत्संग प्राप्ते पुंभी सुकृति पूर्व संचिते। पूर्व संचिति अनेक जन्म की जब सुकृति जब एकत्रित हो जाता है तब साधु संग हो जाता है, और साधु संग के द्वारा भक्ति उत्पन्न होती। इसलिए कह रहे हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति व भगवत विषयनी श्रद्धा उदित होती है। इसलिए पहले कह रहे हैं गुरु गोष्ठे गोष्ठलेषु सुजने भूसुरगणे समंत्रे श्री नामनी ब्रजन बजुवदंद शरणे सदा दम्भं हित्वा कुरु रतित अपूर्व अतितरा अये भ्रांतश्चाट अये भ्रांत अये शांत भ्रातश्चोटुभि अभिजाचे दितप्रद। इसलिए मन को कैसे हम स्थिर करें, इसलिए मनोशिक्षा ग्रंथ में कह रहे हैं कैसे, अत्यंत सुंदर चाटू वाक्य के द्वारा। चाटू वाक्य माने क्या है, चपलोसी वाक्य है, मधुर मधुर सुंदर शब्दों के द्वारा उसको समझाओ।
जैसे बालक की समझाने के दो तरीका होता है, एक सुंदर मीठी मीठी शब्दों के द्वारा, लाड़ प्यार के द्वारा समझाओ, और दूसरी चपटे घात पिटाई करके है। श्रीमद् भागवत में उदाहरण भी दे रहे हैं। गाय को वशीभूत करने के लिए व पशु के वशीभूत करने के लिए दो उपाय है। एक सुंदर सुंदर हरी हरी घास दिखाओ तो गाय आपके पास आ जाएगा, वशीभूत कर सकते। और दूसरी क्या है, उसकी पिटाई करो है, और क्या करो है। ठीक उसी प्रकार हमारे मन को जो है कैसे वशीभूत करें, कैसे चोटू भी वो भी जाचे धृतो पद, चोटू भी चाटू वाक्यों के द्वारा, अर्थात सुंदर मीठी शब्दों के द्वारा उसके वशीभूत करो। उसके लिए भी एक पुराण की एक भी कथा भी सुना देते हैं, कहानी सुना देते हैं। एक समय एक कौआ कहीं एक पनीर के टुकड़ा उसको मिल गया, और पनीर के टुकड़ा लेकर के वो पेड़ के ऊपर बैठे। इतने समय एक लोमड़ी वो देख लिया, वो सोचने लगे इससे मैं कैसे प्राप्त करूं, मिले कैसे। इसलिए वो लोमड़ी ने किया कि पेड़ के नीचे बैठ करके कौए की प्रशंसा करने लगे। भाई कैसे प्रशंसा करने, भाई कोई बहुत दिन हो गए, तुम तो मेरा मित्र ही है, आजकल तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहाँ हो, कहाँ रहते हो, क्या करते हो है। बहुत सुंदर सुंदर मीठी मीठी शब्दों के द्वारा कौए के बोलने लगे। देखो कौए, तुम यद्यपि काले हो किंतु तुम्हारे बहुत शरीर से बहुत चिकनाई, इफालजेंस रश्मि जो आ रहे हैं, देखने कितना सुंदर है। सब काले वस्तु ये खराब ऐसे नहीं है, बहुत सुंदर है तुम है। ऐसे कह करके उनके कहने, देखो तुम्हारे नाक कैसे है, कान कैसे है, तुम्हारे शरीर कैसे है, तुम्हारे अवयव बहुत सुंदर है, प्रशंसा करने लगे। भाई किसी को प्रशंसा करो वो प्रसन्न हो जाते हैं, चाटुकारी वाक्य तो ही होता है, प्रशंसा करो है। अच्छा अरे भाई देखो बहुत दिन हो गया तुम्हारे मुख से मैं कीर्तन श्रवण नहीं किया, तुम अच्छा गाते हो मैं जानता हूँ है, किंतु आजकल तुम इधर आते ही नहीं हो, गान गाते ही नहीं हो, मैं सुनता नहीं। किंतु भाई देखो मेरा एक निवेदन है, थोड़ा वही गान गा कर मेरे सुनाओ है, सुनाओ। देखो जब लोमड़ी उनके ऐसे प्रशंसा करने लगे हैं, उनके छाती 64 इंच हो गया ना 65 इंच हो गया, बहुत ये हो गया। कोई विचार करने लगे, चलो आज तक मेरा कोई तो प्रशंसा नहीं करते हैं, कोई भी देखे मुझे भगाते हैं। बंगाल में एक शब्द कहते हैं, काक करो करे नहीं संपद हरण, ककील करो करे नहीं संपद वितरण, काकेर कठोर राव विष लागे काने, कोकिली सुमधुर गान मन बिताए ने। काक करो करे नहीं संपद हरण, कोई थोड़ी तुम्हारे सोना दाना चुराया ना, क्या क्या बताओ। काक करो करे नहीं संपद हरण, कोकिल कारो करे नहीं धन वितरण, कोयल तुम्हें कुछ धन देता है, सोना दाना देता है, किंतु देखो कौए के जो कठोर रब जो शब्द जो है वो कान में जैसे मानो विष लगता है, सुने अच्छा नहीं लगता है। कौए के शब्द का ये अशुभ लगता है। और कोयल के जो सुंदर कुहू कुहू जो रब जो है वो हृदय के क्या कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। इसलिए काक करो करे नहीं संपद हरण, कोकिल करो करे नहीं धन वितरण, काकेर कठोर रब विष लगे काने, कोकिले सुमधुर गान मन बिताए है। सुमधुर भाषणम शास्त्र में कहा गया, भाई देखो किसके साथ वार्तालाप करो, मधुर भाषण तो है कि नहीं है। एक व्यक्ति आपके घर में आ जाए, जितने भी दरिद्र हो, 4 चीज़ आपके घर में है। बैठने की तो आसन है बैठने की थोड़ा आसन दे दो
है, कपड़ा बिछा दो कम से कम, है, और उनके थोड़ा एक गिलास पानी पिला दो, ये तो दे सकते हैं, है? कौन सा बिजलारी पानी खरीदना है, घर में जो नल का पानी जो पीता है एक गिलास पिला दो। भाई बहुत दूर से आ रहे हैं, चल करके आ रहे हैं, थोड़ा पानी पी ली, पानी तो पिला सकते हैं, जल ही जीवन है। तीसरी जो है, यदि भगवान कुछ दिए हैं तो उसको खिला सकते नहीं। और चौथा क्या है, सुमधुर सौर जो है, आगच्छन्तु महाभागा नित्य कीर्तनीय श्री हरि मंदिरी, आइए महाराज पधारिए, है। सुंदर भाषा जो भगवान जो ऐसे सुंदर गला दिया, क्या किस लिए सुंदर स्वरूप में, तो इसके आदर आप्यायन कर सकते हैं, है। इसी प्रकार कोई मन में विचार करने लगे, मेरे बचपन से अभी तक किसी ने मेरा प्रशंसा तो बहुत दूर की बात है, मुझे देखने से ही सब मुझे भगाते रहते, किंतु कम से तो एक व्यक्ति मिल गया जो मेरा प्रशंसा करे, है। चलो कोई ने किया कि विचार करने के लिए, चलो इनके थोड़ा गान सुना ही देता हूँ जब ये सुनना चाहते हैं। आज तक कोई व्यक्ति नहीं कहा जे महाराज आप कीर्तन कीजिए, सुनाइए, किंतु कम से कम तो एक तो व्यक्ति मिला है। तो उसने क्या कि कौआ ने क्या कि, है, बस पहली बार मुंह के खोल दिया, का करने लगे, और का मुख खोलने के साथ ही साथ उनके मुख से बच्चे वो है पनीर के जो ये हैं फिर वो नीचे गिर गए, और सियार वो लोमड़ी के उसको लेकर के भग गए, और वो करते रहे। धन्यवाद। तो इसी प्रकार कहा जाता है, यतन तो चाटु वाक्यों के द्वारा, है, सुंदर सुहावनी शब्दों के द्वारा, है, अपने मन के जो है ये करो, मन के वशीभूत करो, है। इसलिए इसी प्रकार भी चलो रघुनाथ दास गोस्वामी इस श्लोक में, पहली श्लोक में के चोटू भी ओ भी जाचे धिता पदम, है। देखो और भी कर रहे, ये भाई कह करके संबोधन कर रहे हैं, करें ये भाइयों मेरे अंतःकरण सुनो, भ्रात शब्द कह करके उनके कैसे समझा रहे हैं, और तुम्हारे चरण को मैं पकड़ता हूँ, है। मन तो इधर उधर क्यों भटकते रहते हो, क्या करो ना। गुरु काली शब्द के बताया था, ये सदा सर्वदा गुरुदेव के चरण कमल को तुम स्मरण करो, है। क्योंकि गुरुदेव के कहा जाता है संबंध प्रदाता, संबंध ज्ञान प्रदाता कहा जाता है गुरुपाद है। जहार प्रसादे भाई हे भव क्या पाई, है, जिनकी कृपा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादा नगद कुतयोपि ध्यान शुभंत जशस्त्री संदन वंदे गुरु श्री चरणारविंद, जिनकी कृपा से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुपाद पद्म की जानी गुरुदेव की कृपा से हमारे हृदय में जितने प्रकार के अनर्थ वो दूर होगा। इसलिए गुरुदेव के प्रति प्रगाढ़ भक्ति हृदय में हो, श्रद्धा उत्पन्न हो, है। इसमें कह रहे हैं ये सब प्रकार के अनर्थ को पूर्ण रूप से दूर कर श्री कृष्ण संबंध ज्ञान को प्रदान करने वाले भगवत श्रेष्ठ को गुरु दीक्षा गुरु एवं श्री राधा कृष्ण जुगल की भजन की शिक्षा देने वाले भगवत श्रेष्ठ के शिक्षा गुरु कहते हैं, अर्थात दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के चरण में मेरा ये रति उत्पन्न हो। इसके पश्चात हम कह रहे थे ये ब्रजवास, ब्रज धाम में हमारे वास हो, है। गुरु गोष्ठे गोष्ठलेश, गोष्ठे यानी ब्रज में,
ब्रजधाम में श्री गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, श्री बरसाना, जावट, गोवर्धन, श्यामकुंड, राधाकुंड आदि ब्रजमंडल के सभी लीलास्थल का और उनकी जुगल किशोरी की जहाँ पर लीला होती है उनके चरण में मेरा रोती मती हो। ब्रज में रह करके मेरा भजन सिद्धि हो। आज जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गष्टे समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वस्फुट निश्चिंत जांचया ब्रह्मादि सस्प्रियन मोदियं तया बंधते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ब्रजभूमि के इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। ब्रजभूमि में जितने जो कुछ भी देख रहे हैं सब अप्राकृत है, कोई प्राकृत वस्तु नहीं है। जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम, तीन लता से लेकर के और बिच्छू से लेकर के सभी क्या है, राधा कृष्ण की लीला के सभी सहायक है। देखा जत्किंचित तिनगुल्म किकट मुखम गोष्ठे समस्त ही तक सर्वानंद में मुकुंद द्वैतम, समस्त प्राणियों को जो आनंद देने वाले मुकुंद है, वो मुकुंद की सेवा में सब लगे रहते हैं। कैसे सेवा? अनुकूल माई सब, कोई प्रतिकूल नहीं है। ब्रज में जो कुछ हमें दिखाई पड़ता रहता है वो सब राधा गोविंद की अनुकूल सेवा में लगे रहते हैं, कोई प्रतिकूल वस्तु नहीं है। प्रतिकूल समझ विरोध वस्तु नहीं होता है। आपात दृष्टि से, बहिर्दृष्टि से हम लगते हैं ये प्रतिकूल लगता है, किंतु प्रतिकूल नहीं है। जैसे सांप है और बिच्छू है, बिच्छू समझते है, ये समझते क्या है, अनुकूल सब है, प्रतिकूल नहीं है, है? ये देख रहे हो ऊपर से, ये तो जहरीली प्राणी सब है, शेर है? ये सब क्या है, राधा गोविंद की मिलन की सब सेवा आदि करते हैं। राधा गोविंद के मिलन के कैसे हो है, बहुत सुंदर लीलाओं के द्वारा इसको वर्णन किया गया है। जैसे श्रीमती राधिका अभिसार कर रही है अपने प्राणकंद गोविंद के समय है। देखो राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ और रोती व उत्कंठा बढ़ाने के लिए वो भी शेर भी हुंकार आदि करते रहते हैं। वहीं पर शेर खाते नहीं हैं, हुंकार आदि करते हैं, भयभीत हो जाते हैं। इस समस्त वर्णन गोविंद लीलामृत ग्रंथ, श्री कृष्ण भावनामृत ग्रंथ में सब वर्णन है। ब्रज में जो कुछ भी देख रहे हैं अपराकृत वस्तु सब है, सब है। अब निधुवन निकुंज वन में जाते हैं, ये समस्त पेड़ कब क्या है, कृष्ण की लीला के समय है सब है। विशेष करके कुछ तो जंगल कट गया, अभी तो मानसरोवर में जाए देखेंगे वहाँ पर वृक्ष आदि पेड़ आदि कैसे राधा गोविंद के विरह में कैसे तड़प रहे। जो महानुभव महाभागवतगण जाते हैं वो अनुभव करते हैं। जैसे हम लोग गुरुदेव के साथ, जनार्दन महाराज के साथ जब जाते थे हैं भक्ति, तो देखा वे लोग कैसे लोटपोट खाते थे, हैं भाव में विभोर होकर कैसे स्तव स्तुति आदि करते थे। हैं ये कोई साधारण वस्तु नहीं, गिरिराज गोवर्धन ये कोई साधारण पत्थर थोड़ी है। गिरिराज गोवर्धन के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे सुंदर श्लोक रहे, निजपति भुज दंड शत्रंग भाव प्रपद। मेरे कहने की तात्पर्य है ब्रज में जो कुछ भी देख रहे हैं ये सब अपराकृत है, प्राकृत वस्तु नहीं है। भजन करते करते करते, नाम भजन करते करते हृदय में ये उपलब्धि होगा। इसलिए कह रहे ब्रजधाम में वास करो। ब्रजधाम में प्रीति रखने वाले गुण भाव यह है कि कोई ऐसा संदेह कर सकते हैं कि भगवत भजन में ही शास्त्र में तात्पर्य है, यहाँ कहीं को भी क्या इसकी जरूरत है, कहीं पर रख के भजन करें। बोले कहीं पर भी रह करके भजन करो, किंतु ब्रज में रह करके भजन में जो एक विशेष जो अनुभव और दूसरी स्थान में संभव नहीं है। यहाँ पर जो करें
भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते जा रहे हैं। ब्रजधाम में प्रीति रखने का गुण भाव यह है कि कोई ऐसा संदेह कर सकते हैं कि भगवत भजन में ही शास्त्र का तात्पर्य है, मतलब मुझे भजन करना है, कहीं भी रह के भजन करें, तो ब्रज के इतने महत्व क्यों बता रहे हो? इसलिए कहते हैं देखो ब्रज की जो लता पता जो कुछ भी देख रहे हो ये सब अपराकृत है, भजन करते करते तुम्हें अनुभव होगा, क्योंकि हर वस्तु प्रमाण के और शास्त्र के द्वारा नहीं दिए जा सकते हैं। हाँ सुनिए, कुछ विषय जो अपने भजन सापेक्ष है, भजन सापेक्ष अपने भजन करते करते अनुभव होगा। सब वस्तु के एक एक करके शास्त्र में नहीं लिखा जाता है। महानुभव जन जो है केवल बुद्ध जी की कृपा करने के लिए सामान्य रूप में एक क्या दे दिया, शाखा चंद्रमा के भांति निर्देश दे दिया। शाखा चंद्रमा सब कुछ समझते हो कि नहीं? जैसे चंद्रमा कहाँ पर है, बहुत दूर है, तो बालक के माँ कहने लगी देखो बेटा वो निकट में जो बगीचा है उस बगीचे में आम का पेड़ है, उसके आम के पेड़ के बीच में जो आ रहे हैं देखो वो चंद्रमा है। कि चंद्रमा वही आम का पेड़ के ऊपर है क्या? चंद्रमा तो ना जाने कितने दूर है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र में जितने भी प्रमाण वाक्य आदि दिया गया ये समस्त जो साधारण लोग के समझाने के लिए मात्र, किंतु महानुभव जन जो है भजन करते करते इसको अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि सब वस्तु लिखा नहीं जाता है। एक दिन मैं बता ना, देखो बरसाना धाम है, ये बरसाना धाम जो बरसाने के रहने वाले लोग कितने महाभगवान, आज तक भी बरसाना नंदगांव के रहने वाले लोग ये सोचते हैं, बरसाना वाले लोग सोचते हैं राधा जी हमारी बेटी है, केवल विश्वानु महाराज की बेटी नहीं है। और नंदगांव के रहने वाले जितने लोग हैं वो सब सोचते हैं कृष्ण हमारी बेटा है। तो आज तक भी बरसाना के लोग जो नंदगांव के पानी नहीं पीता है। गुरुदेव एक बार वर्णन कर रहे थे, हम गुरुदेव के मुखारबिंद से अर्थों जो लोग ने सुना एक व्यक्ति क्या कर रहे थे, बरसाना के रहने वाले व्यक्ति क्या कर रहे, हल चला रहे थे यही गर्मी के समय जेठ महीने में, और उनके ज़मीन जो था बरसाना की सीमा पार कर थोड़ी सी आगे जाकर के नंदगांव की सीमा में लग गया, और हल चलाते चलाते जेठ महीने में उसके प्यास लग गया, अच्छा पटाने लगे, छोड़ दिए यहाँ पर नंदगांव की सीमा उस पर जाकर के मूर्छित हो गए। देखो लोग उसके पानी पिलाने के लिए प्रयास किए, कहते नहीं यहाँ पर हमारी बेटी को मैंने शादी करा है, पानी नहीं के लिए। आज तक भी देखो, क्योंकि ये भावना रखते हैं। ब्रज में ब्रजवासियों के ये विशेष एक निष्ठा कहा जाता है। बरसाना के सभी लोग कहते, जैसे कभी कोई एक कथा सुना देता हूँ, ये ब्रज है क्या चीज़। बरसाना के एक व्यक्ति था, वो बहुत धनवान था, वाणिज्य करता था, व्यवसाय करता था, उनके 3 बेटा था, कोई बेटी नहीं है। और कुछ समय के बाद उसके पत्नी के देहांतर हो गया, 3 बेटा को भी शादी कर लिया, 3 बहुएं आई हैं। बहुत सारे बहुएं जो है, 3 बहू जो है बहुत सुंदर है और ससुर के अच्छी तरह से सेवा आदि करते हैं। किंतु देखो उस बरसाने में उस व्यक्ति के जो है उसके मन में एक दुख था। सभी लोग से सेठ जी कहते थे, अच्छा बरसा क्या बोले, ब्रज की ये साधारण शब्द है, कोई थोड़ा धनमानी हो उसके शब्द क्या कहते हैं, इसको सेठ जी कहते हैं। तो सेठ जी बहुत दुखित थे। एक दिन कई संत महात्मा से मिले, संत महात्मा के देख करके फुट फुट करके रोने लगे। संत महात्मा कहने लगे, सेठ जी क्या बात है इतनी रो रहे हो? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, मेरी पत्नी तो आज 2-3 साल हो गया चली गई, मैंने ध्यान तो घर में 3 बेटा और 3 बहू है, सभी अच्छी सेवा करने वाले, सब कुछ हमारे घर में सब कुछ चलता है, धन की कोई कमी नहीं है। मैं धन के लिए रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ, मैं मन में एक अभाव समझता हूँ। क्या अभाव? मेरा यदि एक बेटी होते
है, तब से कभी कभी बेटी के घर में चले जाते हैं। आज और संसार में यही है, देखो बहुएं तो है, किंतु बहुएं जो है ससुर के पास कहाँ आती है, बैठते कहाँ हैं, खाने के समय घुंघुट दे कर के बाद थाली दे देते हैं, बस इतना ही तक है। ब्रज की रीति है, घुंघुट देते हैं, थाली दे दिया, इतना ही तक है, ना कोई वार्तालाप नहीं कुछ होता है। इसलिए मन में एक दुख है, यदि मेरे एक बेटी होती, कम से कम कोई बेटी के घर में चले जाते, बेटी के लाड प्यार आलिंगन करते, किंतु आज हमारे पास है ही नहीं। बेटा चार बेटा जो तो काम करने के चले जाते हैं। और मैं भी सुबह नाश्ता करने के बाद भी मैं दुकान पर चला जाता हूँ, फिर थक करके आता हूँ, फिर बहुएं जो है रोटी सब्जी थाली दे देता है, प्रसाद ले लेता हूँ, फिर सो जाता हूँ। फिर जीवन एक मैकेनिकल हो गया है और कुछ नहीं। सुख कहाँ है, ना किसी के साथ वार्तालाप करना कुछ है, बस यही हो गया। धन तो बहुत है, धन थोड़ी सुख देंगे, तो इसलिए मैं रो रहा हूँ। संत महात्मा करने लगे, देखो सेठ जी आप जैसे महान भगवान है और कोई है? बोले क्यों? देखो आपके बरसाने में जन्म हुई, और बरसाने में जन्म होने से आपकी स्वाभाविक रूप में आप राधा जी की अपनी बेटी तो मानते हैं सब, अब बेटी नहीं है, क्यों ये सोच रहे हो? बेटी तो है, राधा जी तो बेटी है। बोले अच्छा। ऐसे करके संत महात्मा ने एक सुंदर एक राधा जी की चित्रपट दे दिया। कहने लगे सेठ जी जब आप नींद से उठोगे इसका आलिंगन बेटी समझ करके आलिंगन कर लेना, जब सोने के लिए जाओगे रात में इसको भी आलिंगन चुंबन करके लेना, बेटी मान करके, बस इतना ही तक है। देखो संत महात्मा की वचनों पर विश्वास करके सेठ जी क्या करते हैं, हर रोज नींद से उठने के बिस्तर से उठने के पहले अथवा सोने के पहले वो चित्रपट के जो है अपने बेटी राधा जी की बेटी मान करके सो जाते हैं, और इतने सुंदर नींद आ जाते हैं। और वो नींद में क्या होता है, आंख बंद होने के साथ ही साथ साक्षात छोटी सी लाली आकर के उनके साथ नृत्य आदि करना। इसलिए वो कितना छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले, बस आनंद हो जाता है, सारी रात ऐसे सपने में आ जाता है। ऐसे कुछ दिन चलने लगे, वास्तव होता है। देखो संत महात्मा के वचनों पर विश्वास करके चित्रपट के राखो, देखो आपकी नींद आएगी, और नींद ऐसे होगा, नींद में पूरा जो है आपके लीला स्मरण होगा। मैं कई लोग कहते कहा, मैं भी संग देखता हूँ। अब देखो विचार करके चित्रपट के रख दो, गुरुदेव की चित्रपट रखो, ठाकुर जी के चित्रपट रख के तकिया के नीचे रख दो, बस तकिया के सामने सामने सिरहाने के सामने रख दो, ये कभी दुस्सपना आएगी ही नहीं। बहुत लोग कहते मेरा दुस्सपना आ जाता है, ये होता है वो होता है, भूत पिशाच है। मैं कि सब बेकार की बात है, तेरा तू तो एक स्वयं भूत है, अरे भूत के साथ भूत ही खेलते रहे तुम भूत हो ऐसे। अरे ऐसे चित्रपट रखो, डर है तो नृसिंहदेव के चित्रपट के सिरहाना पर रखो, प्रणाम करके सो जाओ, देखो कभी ऐसे नहीं आए, दुस्सपना नहीं आएगा तुम्हारे पास, हम 100% गारंटी देता हूँ। रखो तो घर में तुलसी पत्ता रखो, नृसिंहदेव के चरण में तुलसी पत्ता गंगा जल दे करके बस प्रणाम करो, तुलसी के सब कुछ स्तुति कर लो, और देखो कभी तुम्हारे दुस्सपना आएगा ही नहीं, 100% गारंटी। आज नहीं। हाँ चलो आगे की कथा सुनाता हूँ। तो देखो सेठ जी के मन बहुत प्रसन्न हो गया है, हर रोज ऐसे चलने लगे। एक दिन ब्रज में त्योहार आ गया, कुछ त्योहार होता है ना, त्योहार में क्या कि उस समय ब्रज के सारे लड़कियां जो है चूड़ी पहनते हैं। 3 बहू आकर के कहने लगे पिताजी आज हम लोग चूड़ियाँ पहनी। सेठ जी कहने लगे ठीक है, मैं दुकान जाने के समय रास्ते में जो मणिहारी जो है उसको मैं बोल दूँगा, वो तुम्हें 12 बजे आकर के चूड़ियाँ पहना दे। बस सेठ जी दुकान जाने के समय रास्ते में मणिहारी के घर में गए, बोले देखो मेरे घर में बहुएँ हैं, उनके आज चूड़ी पहना देना, और ये पैसा मेरे दुकान से ले लेना शाम के समय। बनिया लोग होता है ना, पहले पैसा नहीं देते,
है, मेरा भी बहुत है ना। मैं पहले चला जाता था, गाली देते हैं, अब इनके तो क्या क्या बोलते रहते हैं। मेरा अभी एक पैसा भी गुल्ला में नहीं पड़ा, अभी खाता ये लेकर का आगे क्या काला जन 3-4 दुकान है। ब्रज के लोग जो है बहुत इसमें निष्ठा रखता है। हाँ, कब जाओ? शाम के समय, इसलिए मैं देखा ना शाम के समय चले जाते हैं। 7 साढ़े 7 बजे गुरुदेव के प्रवचन होने के बाद 1 घंटा जो है टहल देता था, है दुकान में जाकर के वो पैसा है कि नहीं? हाँ, अच्छा। तो देखो उन्होंने सेठ जी कहा दिया, ये देखो मणिहारी, ये जो पैसा जो है हम शाम के समय आ जाना, दुकान बढ़ाने के पहले आ जाना, मैं पैसा दूँगा। ठीक है। मणिहारी ठीक 12 बजे आ गए सेठ जी के घर में, दरवाज़ा खटखटाया और लाल नीली पीली सारी चूड़ियाँ रख दी। ब्रज के जो स्त्रियाँ जो होते हैं घुंघट लगाते हैं, और 3 बहुओं के ऐसे से हाथ बढ़ा दी, और मणिहारी ने लाल नीली पीला उनको जैसे रुचि है उस रुचि के अनुसार चूड़ियाँ पहना दी। 3 बहुएँ चली गई है। इतने समय एक छोटी सी लाडली बच्ची जो है 7-8 साल की होगी, देखने में बहुत सुंदर, मंद मुस्कान करते हैं और सुंदर घुंघराले वाले, आँख में बड़े सुंदरी थे, इतने सुंदरी जो आकर के वो भी हाथ बढ़ा दिया। तो मणिहारी विचार करने लगे इनके घर की होगा से, उनके हाथ में भी चूड़ियाँ पहनी चले। अच्छा, शाम के समय आके मणिहारी सेठ जी के बोले हमारे पैसा दो। बोले पैसा ले जाओ। कितने पैसा? इतना। बोले आज इतना पैसा कैसे हो गया? बोले आपके घर में 4 लड़कियों को मैंने चूड़ियाँ पहने। बोले 4? हमारे घर में कौन है? मेरे तो पत्नी तो 2-3 साल हो गया चली गई, और हमारे घर में क्या कौन है? 3 तो है, 3 बहुएँ तो है, 4 थोड़ी है। बोले हाँ 4। वो बोले नहीं 3 है। बोले तीनों के तुम पैसा ले जाओ, मैं घर में जाकर के छानबीन कर देखूंगा चौथा कौन है तो नहीं हमारे, तुम 4 क्यों कह दिया? झूठ कर। मणिहारी बहुत सरल थे, बोले भाई नहीं, हम तो झूठ नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है तुम्हारे जैसी इच्छा है ऐसे ही दे दो, उससे हमें क्या। तो सेठ जी ने किया कि 3 बहुओं के चूड़ियों की जो पैसा वो हिसाब करके दे दे। बनिया लोग होता है ना, भले कुछ भी करे, सब क्या करते हिसाब लगाएंगे, बोले एक चूड़िया के कितना दाम है वो बताओ, सब एक करके लिखेंगे और अच्छा हिसाब करके दे दिया। 3 बहुओं के तो पैसा दे दी, रह गया एक। मणिहारी चले गए और सेठ जी घर में आ गए। सेठ जी जब घर में आ गए, और सेठ जी उस दिन थके हुए थे, विशेष कोई काम था, थके हुए थे। बहुएँ जब उनके खाने के प्लेट दे दिया, प्रसाद तो पा लिया, और प्रसाद पा करके जैसे हर रोज़ सोने की पहली वो चित्रपट, राधा जी के चित्रपट जो है गले में लगा करके आलिंगन करके बस करके सोने के लिए गए। तो उस समय देखा राधा जी के चित्रपट जब अपने सिरहाना पर रखा गया, उसमें चूड़ियाँ जो है बिखरी हुए था। तो सेठ जी मन में विचार करने लगे, मेरे बहुएँ जो है मुझे दिखाने के लिए शायद ये चूड़ियाँ रख दी आए ना सब। तो यही विचार करके कुछ ऐसे कुछ ध्यान नहीं दिया। अच्छा, सेठ जी सो गए तो देखा आज नींद में राधा जी नहीं आ रहे बहुत समय तक। देखे तो हर रोज़ आंख बंद करने के साथ ही साथ मानो नींद में बार स्वप्न में राधा जी आ जाती है, मंद मुस्कान करते हुए, कितना सुंदर रूप उनके दर्शन, किंतु आज नहीं आ रहे। सेठ जी विचार करें कि क्या बात है, कि मन विचार करें। इतने समय कुछ समय के बाद देखा छोटी सी लड़की जो है वो राधा जी थोड़ी दूर में जो है मान करके शीशे से रो रही। वो स्वप्न में सेठ जी कहने लगे, बेटी क्या बात हुई आप बताओ। तो बहुत समय के बोलने के बाद राधा जी कहने लगी, देखो 3 बहू के याद करी बेटी याद नहीं तुमने अपने तो 3 बहू के तो याद कर लिया, अब मुझे याद नहीं किया। 3 बहू के चूड़ियों की जो पैसा दी, मेरे पैसा नहीं दिया, तो मेरे साथ तुम्हारे प्रेम कहाँ है? आज समझ में नहीं। एक साधारण एक बात होता है, अपने प्रियजन के खिला दिया, अपने जीजन के खिला दिया, हमें तो दिया ही नहीं, तो इसके मतलब हम तुम्हारे कोई नहीं है।
ये राधा जी के मन में होगी कि नहीं होगी? स्वाभाविक होता है? इसे मान उतरो गया राधा जी, इसलिए बोले। सेठ जी विचार करने लगे, याद है, सपना में याद करने लगे, आज से ऐसी गलती नहीं है। कोई बहुत सुंदर कीर्तन है, उसमें भी ब्रज की कीर्तन है ये, कि अब बरसाना में जाए तो ब्रजवासियों के मुख से आप श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर ये कीर्तन है। चलो, सेठ जी बहुत रोने लगे, कहने लगे आज से हमारे ऐसे नहीं है। ऐसे करते करते माने प्रातः काल हो गया, सेठ जी जगे। सेठ जी जगने के साथ वही याद रहे, क्या रही? 3 बहू के याद करी, बेटी याद नहीं है, वो याद है। 3 बहू के चूड़ियों के पैसा दी, मेरे पैसा नहीं दी है, इसलिए वो चूड़ियाँ की वहीं पर पड़ा हुआ है। सेठ जी विचार करने लगे, वास्तविक चूड़ियाँ जो राधा जी के, इसलिए राधा जी क्या की, अपने हाथ से खोल करके रख दिए वहीं पर। देखो कैसे है, ये सब दिव्य अलौकिक है। एक ही ग्रंथ में लिखा है, कहीं कब कहेंगे महाराज प्रमाण दो, आप प्रमाण फिर बरसाने में जा जन्म ले पहले है। हाँ समझो, मैं तो कहता हूँ जो मुझे कहते हैं प्रमाण दो, तो पहले बरसाने में जन्म तो लो है, ये शरीर छोड़ है, राधा कुंड में जा करके डुबकी लगा शरीर छोड़ो। ये कोई पढ़ा लिखा लिखे की तरह थोड़ी होता है सब, ये वास्तव अनुभव की वस्तु होता है? जो पदाकर्ता ने लिखा वो अनुभव करके लिखा, ऐसे थोड़ी लिख देता है? तो देखो ये तर्क की वस्तु नहीं, श्रद्धा विश्वास की वस्तु है। हम इसलिए कह रहे हैं ब्रजधाम क्या होता है। देखो सेठ जी ने क्या कि प्रातः काल में उठे, इतने उनके ग्लानि हुई, दुख हुआ, हाय हाय वास्तविक सत्य है, मैं 3 बहू के मैंने याद की। और हमारी ये चित्रपट राधा जी की जो हमारे जो संत महात्मा क्या कही थी, ये राधा जी के अपने बेटी मानो, बेटी तो माना, किंतु उसके लिए मैं तो कुछ किया ही नहीं है। ठाकुर जी घर में रखा और ठाकुर जी कुछ नहीं खिलाते हो। कुछ हमारे भक्त लोग तो ठाकुर जी के लिए चलते हैं और ठाकुर जी के छोड़ करके भाग जाते हैं, फिर कहते हैं कहाँ रख करके आया पता ही नहीं। तो ठाकुर जी के चलने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ ये सब मत करो है। यदि तुम्हारे सेवा यदि करना नहीं आता है, ऐसे मत करो। ठाकुर जी के लेकर के गोपाल के लिए चलना है तो चलो, और नहीं तो छोड़ करके आते हैं, फिर दूसरी कहाँ पर आकर याद आते हैं, बोले मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। ये थोड़ी होता है? तो देखो शेर जी ने किया कि प्रातः काल में उठे और प्रातः काल उठ करके सब कुछ छोड़ करके मणिहारी के घर में गए और मणिहारी घर में जाकर के दरवाज़ा खटखटाया है। मणिहारी सोए थे। बोले सेठ जी क्या बात है, अभी तो प्रातः काल नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी अंधेरा है। बोले कहने लगे मणिहारी तू मुझे क्षमा कर दे है। ये देखो आज सपना अपने सारी कथा को सुनाया, तुम महाभगवान हो। उसमें कीर्तन में बहुत सुंदर लिख रहा है, उस कीर्तन को पढ़ना आंखों से आंसू आ जाए है। ये देखो तुम महाभगवान हो, संग राधा जी के हाथ में तुमने चूड़ी पहना है, तो पैसा दे ले। सेठ जी मणिहारी कहने लगे देखो मुझे नहीं चाहिए है। बोले कि नहीं तू जब तक नहीं लोगे तो राधा जी मुझे क्षमा नहीं करेंगे, लेना ही पड़ेगा। देखो उनको पैसा दिया है, फिर घर में आया है, आकर के देखा वो चूड़ियाँ कहाँ गायब हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल है। अच्छा ये सब कथाएं जो है क्या ऐसे गप्पा सप्पा है क्या? ये ब्रज की एक विशेष अनुभूति लोग है क्योंकि एक कोई शास्त्र युक्ति तर्कों के द्वारा आप इसको स्थापन नहीं कर सकते हैं। क्या प्रमाण कैसे दे दोगे? किंतु ब्रज में जो रहते हैं, भजन करते हैं, वास्तव निष्ठा के साथ जो ब्रज में रहते हैं, उनके अनुभव है। ऐसे मैं भी देखा कितने साल तो मैं मथुरा के घर में गए, ऐसे कोई मथुरा के घर नहीं है जिस गली में तक मैं नहीं गए जाए है। ये से लेकर के क्या बोले रिफाइंड से लेकर के यहाँ पर जयसिंहपुरा जो है ना क्या बोलते उसके है, उधर से लेकर के इधर से उत्तर से लेकर दक्षिण तक ऐसे कई गली नहीं है मेरे साइकिल के पहिया नहीं गए हैं, छूटे नहीं कोई गए हैं। सब घर में मैं जाता था है। मेरे ऐसी था, मैं कई लोगों के ऐसे जनों के लोग के साथ मैं मिला
है, ऐसे शब्द बोलते रहते हैं। वास्तविक सत्य है, अनुभव की विषय होता है। ये शास्त्र में थोड़ी लिखा जाता है, ना लिखा जाता है ना शास्त्र युक्ति के द्वारा कह दो ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ऐसे नहीं होता। अनुभव के, इसलिए कह रहे रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसलिए कह रहे हैं, देखो ब्रज वास की एक विशेष महत्व और महत्व वर्णन हो रहा है। ब्रज में रह करके जो भजन जो है एक अतुलनीय है, अनुपम है, वो अनुभव होगा। इसलिए कहते हैं ब्रजधाम और ब्रजवासियों के प्रति कैसे अत्यंत आदर निष्ठा के साथ रहें। आगे की तो बहुत कथा है, बोलने की तो बोला हम एक ही शब्द बोल नहीं पाया, क्योंकि ऐसे ब्रज की एक महत्व है, अनुभव की विषय होता है, सब अनेक कथाएं हैं। तो इसलिए कहते हैं, फिर कह रहे हैं यदि तुम्हारे ब्रज शरीर के द्वारा ब्रजवास संभव नहीं हो तो कहीं भी रहें, ब्रज की लीला कथाओं स्मरण करें, तन्नाम रूप चरिता आदि सुकृतानुस्मृतो। इस श्लोक में भी हमारे कह रहे हैं, हमारे भक्तिनाथ ठाकुर कीर्तन भी कह रहे हैं, यदि शरीर के द्वारा ब्रज में बात संभव नहीं हो किंतु मन के द्वारा ब्रज में अति अवश्य ही वास करें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। तुम्हारा भाई क्या कैसा है?